हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषि गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक पुरानी मूवी के बारे में जिसे मैं एक थ्रोबैक टॉक कहता हूँ। जहाँ पे मूवीज होती है जो पुरानी होती है बट आज भी देखने में मजा आता है। सो गाइज, आज जो मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अ वेडनेसडे। सो गाइज, अ वेडनेसडे 2008 में मूवी आई थी जिसे डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, और ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द 2000s होंगी डेफिनेटली। एक काइंड ऑफ ये मूवी प्रूव करती है कि बिना एक रोमांटिक प्लॉट के, बिना गानों के, बिना एक मसल्ड हीरो के जो विलन से दुनिया को बचाता है, इसके बिना भी एक बहुत ही सॉलिड मूवी बनाई जा सकती है। सो ये मूवी अगेन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बनी थी, जो टेररिज्म है उस पे बनाई गई थी, जिससे पूरा वर्ल्ड रिलेट कर सकता है। इंडिया तो कर ही सकता है बिकॉज इंडिया हैज बीन स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम सिंस द पास्ट मेनी डेकेड्स। तो ये टॉपिक को बहुत ही सुंदरता से मूवी और स्क्रिप्ट और डायरेक्टर ने हैंडल किया है इसमें। सो एक क्विकली मैं एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ प्लॉट का। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी है बट जस्ट इन केस भूल गए हैं। सो ये मूवी में जो दो मेन एक्टर्स है वो है नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर। अनुपम खेर ने कमिश्नर का रोल निभाया है, प्रकाश राठौड़ जो मुंबई के कमिश्नर रहते हैं, और नसीरुद्दीन शाह एक कॉमन मैन बने हैं इसमें। इसके अलावा एक सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट जो मूवी का बेसिक प्लॉट है वो ये है कि एक थ्रेट आती है डायरेक्टली कमिश्नर को, प्रकाश राठौड़ को, कि मुंबई में बॉम्ब्स फिट किए गए हैं और अगर इन चार जो उनके पास कैद टेररिस्ट हैं उनको जमा करके उनके अगर हवाले नहीं किया गया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक प्रीमाइस है, और ये प्रीमाइस को कैसे हैंडल करता है पुलिस, कैसे हैंडल करता है अनुपम खेर का कैरेक्टर, उसके ऊपर ये मूवी है। ऑब्वियसली सो अगेन ये स्पॉइलर फुल रिव्यू है। ये मूवी को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया गया है। इवन जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है। अनुपम खेर एक एक्सेप्शनल एक्टर है और उन्होंने इसमें भी बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक नो नॉनसेंस कॉप जिसे हम कहते हैं उसका उन्होंने यहाँ पे रोल निभाया है। इसके अलावा पुलिस में जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, जो जिमी शेगिल का कैरेक्टर है आरिफ खान का, वो बहुत अच्छा बताया गया है। इवन तो थोड़ा क्लीशेड लगता है बट जो एक टफ कॉप जिसे एक्चुअली में देख के जो क्रिमिनल्स है उनकी फट जाती है। तो बेसिकली ये एक कैरेक्टर बहुत अच्छा बताया गया है। दूसरा जो है एक इंस्पेक्टर जय का कैरेक्टर है, वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉप है जो सपोर्ट कर रहे हैं अनुपम खेर को उनकी एक क्वेस्ट में। सो ये तीन कैरेक्टर्स पुलिस के साइड पे काफी प्रोमिनेंट है, और नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर तो है ही, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक नैना रॉय है जो रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले करती है। सो सबने अपना अपना रोल बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रिसिजन के साथ निभाया है, ये तो डेफिनेटली कहना पड़ेगा, स्पेशली अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह। ये मूवी प्रिडोमिनेंटली कम्युनिकेशन पे बेस्ड है जो नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर के बीच में होता है, और उनकी जो बीच की कन्वर्सेशंस है वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इट्स अ कैट एंड माउस गेम, जहाँ पे अनुपम खेर उसका इंटेंशन, उसका जो हिडन मोटिव है वो जानने की कोशिश कर रहा है, और नसीरुद्दीन शाह काइंड ऑफ अनुपम खेर को बीट करने की कोशिश कर रहा है उन्हीं के गेम पे, नेगोशिएशन पे। और ऑब्वियसली जो एंड में ट्विस्ट आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, स्पॉइलर अलर्ट है, जहाँ पे ये पता चलता है कि नसीरुद्दीन शाह कोई टेररिस्ट नहीं है या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पर वो इन 4 टेररिस्ट को मारना चाहता है क्योंकि वो एक कॉमन मैन है और वो टेररिज्म के एक्ट से परेशान हो चुका है, और इसलिए वो खुद ही इंडिया को क्लीन करना चाहता है या कुछ स्टेप्स लेना चाहता है जहां पे वो इन चीजों को प्रिवेंट कर सके। सो गाइस, कुछ मोमेंट्स है, कुछ सीक्वेंसेस है जो इस मूवी को बनाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो सीक्वेंस है जहां पे नसीरुद्दीन शाह एक काइंड ऑफ मोनोलॉग है, एक स्पीच है, या फिर एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन है अनुपम खेर के साथ टुवर्ड्स द एंड, जहां पे वो अपने मोटिवेशंस एक्सप्लेन करता है, जहां पे वो बताता है कि कैसे एक नेमलेस दोस्त उनका जो रहता है लोकल ट्रेन में वो मारा जाता है, कैसे वो खुद आज जब बाहर जाता है तो उनकी वाइफ बार बार उनको कॉल करती है जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और कोई बाहर बैठा इंसान वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि एक कॉमन मैन, एक जो नॉर्मल इंसान है वो कब मरेगा। एक बटन दबा के कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कब मैं मरने वाला हूँ, काइंड ऑफ ऐसे ही उनका स्टेटमेंट रहता है। तो ये जो पूरी स्पीच है वो बहुत ही पावरफुल है, जहाँ पे वो एक सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पे वो अनुपम खेर को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये आपकी काबिलियत पे सवाल नहीं है कि ये लोग बार बार इस प्रकार के एक्ट्स कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जस्टिस क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हैं, अब आप लोग नहीं करेंगे तो हमें ये काम करना पड़ेगा। हाँ, एक कॉमन मैन जब अगर अपना घर गृहस्थी छोड़ के इस चीज में लग जाए तो वो भी ये इजीली कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये उसका एक जो अंडरलाइंग मैसेज रहता है ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और इसमें जो
बहुत ही एक्सेप्शनली एक्ट किया है नसरुद्दीन शाह ने, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जो एक्सप्रेशन है, जो इमोशंस है, जो बोलते बोलते उनकी आवाज एक उनके आवाज में एक आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, उनके गले में थोड़ा एक कंस्ट्रिक्शन हो जाता है जब कि वो इमोशनल हो गए और काइंड ऑफ रोने पे आ गए हैं बोलते बोलते, और बहुत ही नेचुरल लगता है ये चीज। तो उनकी वो जो स्पीच है वो सुन के आपको बहुत एक काइंड ऑफ शॉक भी लगता है, एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन भी होता है कि हाँ यार ये जो बोल रहा है वो सही है। तो ये जो पूरी स्टोरी जाती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये बहुत अच्छे से फ्लो करती है और यहाँ पे मेन बात यह है कि स्टोरी को कहीं खींचा नहीं गया है। आई थिंक हार्डली 2 घंटे की भी मूवी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है। स्टोरी बहुत ही फटाफट मूव होती है फ्रॉम प्लॉट ए टू प्लॉट बी टू प्लॉट सी, फटाफट आगे बढ़ती है। स्टार्टिंग में कुछ समय स्पेंड किया है कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, जैसे कि आरिफ खान जो इंस्पेक्टर है, जिमी शकील ने जो निभाया है, उनका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए उनको किसी को मारते हुए दिखाया गया है। तो ऐसी चीजें हैं कि अनुपम खेर का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए एक एक्टर आता है उनसे हेल्प मांगने के लिए, तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 10 मिनट थोड़ा सा इस चीज में इन्वेस्ट किया है, बट उसके बाद में फटाफट फुल फ्लो में आपकी स्टोरी फ्लो करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है इस मूवी का। बट अगेन जो इसका टेक अवे है वो 2 लीड एक्टर्स की एक्टिंग है, जो स्टोरी है जहाँ पे अगेन जब पहली बार मैंने मूवी देखी थी तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर पाया था कि ये ट्विस्ट आने वाला है। मुझे लग रहा था एक रन ऑफ द मिल टेररिस्ट ये है स्टोरी जो एंड में कुछ होगा कि उसको छुड़ाएंगे, फिर वो लोग अगर टेररिस्ट को छुड़ाएंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन और फिर कुछ होगा एंड समथिंग लाइक दैट। बट एक्चुअली में द एंड सरप्राइज्ड मी एंड इट डिड हैव अ पावरफुल मैसेज। थोड़ा सा एंड क्लीशेड हो गया कि वो नसरुद्दीन शाह अपने हाइड आउट से जहाँ वो बैठे थे वहां से निकल रहे थे, वहाँ पे अनुपम खेर आ रहा था, दोनों हाथ रास्ते में मिले और दोनों का एक इंटरेक्शन हुआ और दोनों ने हाथ मिलाया और मूवी वहीं एंड हो गई। तो वो थोड़ा सा एक क्लीशेड था, थोड़ा पोएटिक बनाने की कोशिश की थी, बट अदरवाइज गाइज ये एक बहुत ही सॉलिड मूवी है। डेफिनेटली अगर आपके पास अभी समय है तो आप अपने फैमिली के साथ अकेले जैसे भी देख सकते हैं, आपको अभी भी मजा आएगा। ये मूवी का मैसेज आपको चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, डेफिनेटली मुझे लगता है हिट करेगा। सो गाइज अ गुड रिकमेंडेशन, स्पेशली अगर आप लॉकडाउन में हैं और आपका समय है तो आप ये मूवी डेफिनेटली देख सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस थ्रोबैक टॉक। अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, वहां जाके आप और वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट, एंड हम लोग और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।